नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमीत सिंह और आप सभी देख रहे हैं मिस्टर सिंह मैकेनिकल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे दोस्त और एक काबिल इंजीनियर और ट्रेनर मिस्टर प्रशांत एरो, जो कि तमिलनाडु से हैं, हर साल की तरह उनकी इस साल भी डिक्शनरी ऑफ एलसीडी एलईडी तमिल, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है। इनकी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 पहले से पब्लिश हो चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो इस बार इन्होंने जो बुक बनाई है वो बनाई है बेसिकली 4K पैनल्स के ऊपर। हम 4K पैनल में कैसे काम कर सकते हैं और 4K पैनल को इन्होंने समझाया है, वर्किंग प्रिंसिपल समझाया है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इस बुक में आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, डिस्प्ले कन्वर्जन। आप डिस्प्ले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के डिस्प्ले बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो अगर आपको सेम डिस्प्ले नहीं मिल रहा है तो आप 4K डिस्प्ले को दूसरे कंपनी के डिस्प्ले के साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया BY1HS। तो ये BY1HS क्या है, इसे दोस्तों आप समझ सकते हैं, वीडियो बाय वन हाई स्पीड। तो ये भी 4K का पैनल का एक रूप है। तो इसे कैसे समझा जाए ये इन्होंने बताया है। डाटा लेंस क्या है ये इन्होंने बताया है। टीवी में हमारा रिफ्रेश रेट होता है, तो अलग अलग रिफ्रेश रेट को इन्होंने समझाया है कि कैसे काम करता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो HTPDN ये क्या है, तो इस चीज़ को भी इन्होंने समझाया है कि डाटा लेंस की LVDS, VY1 और LVDS में क्या अंतर है। CDR को इन्होंने समझाया है, रिफ्रेश रेट्स क्या है ये समझाया है। लॉक एंड की क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ V/1HS, वर्किंग प्रिंसिपल 4K पैनल में वीडियो बाई वन हाई स्पीड का क्या, किस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं, इन्होंने समझाया है इस बुक में। 4K कन्वर्जन क्या है, 4K पैनल को कन्वर्जन में आपको किस किस तरीके से मदद हो सकती है ये समझाया है। बेसिक्स थिंग्स टू डू ऑन 4K कन्वर्जन, ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप 4K कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग का RU/NU सीरीज़ क्या है ये इन्होंने समझाया है। RU/NU सीरीज़ सैमसंग की एक सीरीज़ है। AU/TU/MU सीरीज़ सैमसंग की एक सीरीज़ है, उनको उन्होंने समझाया है। QN और AQ सीरीज़ भी सैमसंग की है, ये क्या है ये भी इन्होंने समझाया है। हाउ टू कन्वर्ट 96 पिन टू 51 पिन विथ एनी कन्वर्टर, ये क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। सैमसंग के इस समय जो डिस्प्ले बोर्ड बाज़ार में आ रहे हैं वो 96 पिन के हैं, डबल LVDs के और सिंगल LVDs के भी। तो उसको आप 51 पिन में के एडेप्टर को यूज़ करते हुए किसी दूसरे पैनल को आप उसमें कैसे लगा सकते हैं। 51 पिन डायरेक्ट FFC कनेक्ट, 51 पिन में आप डायरेक्ट FFC कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग के पैनल्स के ऊपर जो स्टिकर है उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि सैमसंग के पैनल के डिस्प्ले के ऊपर जो स्टिकर्स हैं उसे आप समझ के कैसे यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग की ब्लिंकिंग कोड्स को इन्होंने बताया है। LG की कन्वर्जन कैसे हैं, LG के पैनल को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, LG फुल HD पैनल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरेलल इमेज डाटा वर्सेस सीरियल इमेज डाटा का अंतर इन्होंने समझाया है। पैरेलल इमेज डाटा क्या है, सीरियल इमेज डाटा क्या है। 4K में 60+60 पिन आउट का इन्होंने पूरा आपको डाटा शीट दी है इसमें, जिससे डाटा शीट को देख के आप 4K की 60+60 पिन आउट को आप समझ सकते हैं, उसकी डाटा शीट समझ सकते हैं, तो आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। LG T-Con की आउटलाइन डायग्राम, LG T-Cons के जो आउटलाइन है, जो आउट सिग्नल्स हमारे पैनल को जाते हैं उसका डायग्राम इन्होंने सिखाया है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। LG T-Con की पैनल वन साइड पिक्चर टेस्ट, LG T-Con में एक साइड का पिक्चर को टेस्ट करने को समझाया। जैसे कभी कभी हमारी CKV लाइन वगैरह ख़राब होती है तो एक साइड को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे आप उसे देख सकते हैं, ये समझाया उन्होंने। TCL, जो कि आज की डेट में मार्केट में बहुत से TCL के बोर्ड्स आ रहे हैं, TCL के टीवी की अच्छी खासी डिमांड है, तो TCL के पैनल्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। TCL के पैनल को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट IDs का यूज़ होता है। प्रोजेक्ट ID क्या है उसको इन्होंने बताया, पूरी प्रोजेक्ट ID की इन्होंने लिस्ट दी है इसमें। TCL के सर्विस मेन्यू कैसे खोल सकते हैं, उसको हॉट की को कैसे ऑफ करेंगे आप, ये समझाया है। T-Con का 4K डिवीज़न, T-Con में 4K डिवीज़न की एक फैसिलिटी होती है। जैसे आप पैनल चेंज करते हैं या बोर्ड चेंज करते हैं तो डबल इमेज, दो साइड की इमेज आ जाती है। उस दो साइड की इमेज को हम कहते हैं पैनल डिवीज़न, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हेक्स एडिटर क्या है,
ये समझाया उन्होंने। HXD सॉफ्टवेयर क्या है ये समझाया है। कंपेयर टू हेक्स फाइल्स, आप दो हेक्स फाइल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मार्केट कन्वर्टर फॉर पैनल कन्वर्जन, मार्केट के जो कन्वर्टर आ रहे हैं उससे आप कैसे पैनल को कन्वर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। पैनल रिलेटेड कॉमन फॉल्ट्स बताए हैं इन्होंने। सॉफ्टवेयर क्या है ये समझाया है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है जो कि इन्होंने कवर किया इस बुक में। हाउ बूट फाइल वर्क्स, बूट फाइल कैसे वर्क करती है ये समझाया है। हाउ टू फाइंड बूट लोडर गुड और नॉट, बूट लोडर आपका सही है या नहीं ये इन्होंने समझाया है। बूट लोडर कोडिंग लिस्ट का इन्होंने समझाया। कोल्ड टेस्ट समझाया इसने इन्होंने, बूट लोडर का कोल्ड टेस्ट कैसे कर सकते हैं और बूट लोडर का हॉट टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अपलोड बूट लोडर, बूट लोडर को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं ये भी बहुत सरल भाषा में सिखाया है। वेयर टू फाइंड द बूट फाइल्स, बूट फाइल्स आपको कहाँ से मिलेंगी ये भी इन्होंने बताया इसमें। हाउ टू अपडेट बूट लोडर ये भी बताया है इन्होंने, दोबारा से ये आ गया है टॉपिक। टूल चेन क्या है ये बताया है। फ्लैश टूल्स क्या है ये बताया है। रिच टूल क्या है ये बताया है। एमलॉजिक टूल क्या है ये बताया है। मास्टर के ISP टूल, मास्टर चिपसेट का ISP टूल बताया इन्होंने। मिरर फॉल्ट को आप कैसे दूर कर सकते हैं ये बताया, और कुछ कॉमन फॉल्ट्स को भी यहाँ इन्होंने डिस्कस किया है। तो मैं आपको बुक का कुछ पेज दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं एकदम नीट एंड क्लीन बुक है, साफ़ सुथरे तरीके से पूरा समझाया गया है। अब देखें तो हिंदी इंग्लिश सभी भाषा में समझाया गया इसमें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंजीनियर दोस्त हैं, जो कि हमारे मैकेनिक दोस्त हैं, जिनको कि 4K पैनल को समझना है और 4K पैनल पे काम करना है, उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप सभी ये बुक लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ये बुक आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। जो दोस्त इसलिए लेना चाहें मेरे से संपर्क करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।